देश के अंदर चुनावी माहौल है और बीजेपी सरकार काफी सालों से एक नारा तेजी से देती आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम देश के जो हालात देख रहे हैं वहां बेटियां ना ही पढ़ रही हैं और ना ही बढ़ रही हैं और ना ही सुरक्षित हैं। इस बीजेपी सरकार के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार से संबंधित जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इतना ही नहीं, आप इस वीडियो क्लिपिंग को और इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो के अंदर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इस शख्स पर 3000 के आसपास महिलाओं के शोषण की वीडियो वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी लगभग 3000 के आसपास वीडियो क्लिपिंग तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये शख्स महिलाओं का शोषण करते हुए, उनका हरेसमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये शख्स कोई और नहीं है, ये शख्स हासन सीट से, कर्नाटक की हासन सीट से सांसद थे और वर्तमान में इन्होंने सेकंड फेज के जो चुनाव हुए हैं 26 अप्रैल को, वहां से इन्होंने चुनाव फाइट किया है हासन सीट से। ये जो शख्स हैं, ये शख्स हैं पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रवेना। और ये शख्स, इनके जो चाचा जी हैं SD कुमारस्वामी, कर्नाटक के वो मुख्यमंत्री रहे हैं और जो खुद हैं वो इन्होंने अभी हासन सीट से चुनाव फाइट किया है। इस शख्स पर 26 अप्रैल के दिन लगभग 3000 वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें ये महिलाओं का शोषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो ऐसी सामने आई जिनमें एक महिला की जो पीड़ित है वो स्वयं बता रही है कि किस तरीके से वो हमारा शोषण करते थे और हमारे साथ अत्याचार करते थे। वो महिला जिन्होंने शिकायत दर्ज की और 26 अप्रैल को उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की थी। 26 अप्रैल के दिन सेकंड फेज के जब चुनाव हुए तो लगभग 3000 वीडियो तेजी से वायरल हुई और उन वीडियोस के अंदर ये शख्स महिलाओं का शोषण करते हुए और स्वयं वीडियो बनाते हुए उन वीडियो के अंदर दिख रहा था। उनमें से एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाई कि मैं यहाँ पर हाउसमेड के तौर पर काम करती थी और मेरे साथ प्रज्वल रवेना जी बहुत ही मेरा शोषण करते थे, मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। जब मैं काम के लिए काम करती थी मुझे गलत तरीके से छूते थे। मैं रसोई में जब काम करती थी तो मुझे पीछे से आकर छूते थे। इतना ही नहीं, ये मेरी बेटी के पास अश्लील वीडियो कॉल करते थे और मेरी बेटी से अपनी शरीर की मालिश करवाने के लिए बोलते थे। और इतना ही नहीं, ये मुझे मेरी बेटी के पास कॉल करने लगे थे, वीडियो कॉल करने लगे थे और अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छूने के लिए मेरी बेटी को कहते। जब मैंने ऐसा होते हुए देखा तो मैंने वहां से नौकरी छोड़ दी। लेकिन इस महिला ही की नहीं बल्कि और अदर जो हाउसमेड से लेकर हाई प्रोफाइल जो महिलाएं थी उनके साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट की, जो शोषण की जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रही है। और कर्नाटक की जो महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है नागलक्ष्मी जी, उनके पास जब शिकायत पहुंची और शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव पहुंची तो उन्होंने जब देखा तो वो बड़े ही उन्होंने अफसोस किया और उन्होंने बताया कि ऐसी वीडियो जब मैं देख रही थी तो ये वीडियो मेरे रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस वीडियो के अंदर महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही थी और अपने न्याय के लिए वो गुहार लगा रही थी। और वीडियो के अंदर ऐसी वीडियो क्लिपिंग बनाई गई थी कि जब मैं उनको देख रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनको सुन नहीं सकती थी, मैं उनको देख नहीं सकती थी। तो मैं आप सबको बताऊं क्या कि उन महिलाओं ने कितना दर्द सहा होगा। जो चीजें मैं देख भी नहीं सकती, जो चीजें मैं सुन भी नहीं सकती, उन महिलाओं ने वो चीजें सही हैं। बीजेपी सरकार के साथ और मोदी जी सरकार के साथ जो JDS का जो उनकी सरकार है, मिली भगत की सरकार है और उनका जो प्रशासन है और मोदी जो है, पिछले ही अभी कुछ दिन पहले ही जब कर्नाटक के अंदर रैली हुई तो उन्होंने बखूबी प्रचार किया और प्रज्वल रवेना को वोट देने के लिए आम जनता से अपील की कि इनको वोट दीजिए और इनको जिता के पार्लियामेंट में भेजिए। देवगौड़ा जी और उनके पिताजी के खिलाफ भी जो महिला ने शिकायत दी, उस शिकायत में प्रज्वल रवेना का ही नहीं उनके पिताजी के ऊपर भी आरोप लगे हैं और जो वीडियो हैं वो वायरल हुई हैं। प्रज्वल रवेना ने जो वीडियो बनाई
वो अपने बचाव के लिए बनाई और महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई, ताकि महिलाएं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज ना करवा सके और वो उनका बचाव हो सके। ये एक सनकी टाइप का इंसान है जिसने लगभग 3000 महिलाओं की, ये तो वो महिलाएं हैं, ये तो वो सच्चाई है जो वीडियो क्लिपिंग में कैद हुई, और पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिनका इन्होंने शोषण किया होगा। इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारी थे वो तो थे ही थे, अब ये क्रिमिनलों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार और महिलाओं के साथ इतने भयंकर जो अत्याचार हुए हैं उनकी गुंडागर्दी वाली सरकार ये बनकर रह गई है। प्रज्वल रवेन्ना के खिलाफ इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं, ये एक शर्मनाक घटना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस घटना पर बिल्कुल मौन है और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता मौन है और जो आरएसएस और जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल मौन है। ये एक देश को झकोर देने वाली घटना है कि इतनी महिलाओं के साथ, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं देश के अंदर, जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं इस देश के अंदर, हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं इस देश के अंदर, और इस देश के अंदर जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही हैं, तो फिर हम जो क्रिमिनल लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, तो फिर हम उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आम जनता की सरकारों से उम्मीद होती है कि जो सरकार बनेगी वो हमारे हितों की रक्षा करेगी, महिलाओं की सुरक्षा करेगी, आम जो गरीब लोग हैं उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन जब ऐसे हालात देखते हैं तो ये सरकारें, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं इस बीजेपी सरकार को, इससे उम्मीद ही क्या थी। इतने सालों से ये जो क्रम कांड हो रहे हैं, जो कहीं इन दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर, और अब ये जो घटना है 3000 वीडियो, ये कोई छोटी घटना नहीं है, इतनी बड़ी घटना, और सारी गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार बिल्कुल मौन है। और 3000 महिलाओं का शोषण हुआ, और शोषण के बाद ये 26 अप्रैल को इनकी इतनी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि इन्होंने इतनी भयंकर घटनाएं कर और उनकी वीडियो क्लिपिंग बनाकर और वो चुनाव लड़ रहे हैं। किस बलबूते पर? क्योंकि उनको पता है कि हमारा साथ ऐसे लोगों के साथ है, अगर हमारे खिलाफ हजारों क्या लाखों केस भी दर्ज हो जाएंगे तो भी हम बच जाएंगे। हम ऐसी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये तो 3000 वीडियो हैं, अगर हम 3 लाख ऐसी वीडियो बना लें तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। 26 अप्रैल को हासन सीट से उन्होंने चुनाव भी फाइट किया, और चुनाव फाइट करने के बाद वो विदेश में फरार भी हो गए। ऐसे लोग इस बीजेपी सरकार के अंदर भरे पड़े हैं, ऐसी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, तो फिर हम किससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को सोचने के विषय है। आम जो चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र अगर आप सभी को बचाना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है और देश का हर एक वर्ग को सुरक्षित रखना है, तो सोच समझ के वोट कीजिए और इन गुंडागर्दी वाली सरकार को वोट कतई मत दीजिए। और जो महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, और जो आम लोगों के जो विरोधी है और चंद पूंजीपतियों और गुंडागर्दी वाली सरकार है, इसको हमें उखाड़ कर फेंकना है और लोकतंत्र को हमें बचाना है। वरना ये हासन जो प्रज्वल रवेन्ना जैसे लोग हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे शहर में भी ऐसे लोग शामिल होंगे, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होंगी। ये तो एक प्रज्वल रवेन्ना जो अभी चुनाव के टाइम इनकी वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई है, 3000 वीडियो, ये केवल एक दिन का कांड नहीं है, ये केवल एक दिन का कांड नहीं है। इनकी हिम्मत की दाग देखो, इन्होंने शोषण तो किया ही किया, साथ में उन महिलाओं की वीडियो क्लिपिंग बनाई और उनकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। जो महिलाओं के साथ शोषण कर रहे थे उनके साथ तो कर ही कर रहे थे, साथ में उन महिलाओं की बच्चियों के साथ भी उन्होंने शोषण किया और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसी क्लिपिंग सामने आ रही है, जो वीडियो क्लिपिंग है उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो क्लिपिंग उन्होंने अब महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए और उनके घर की अन्य बहन बेटियों को दबाव में आकर और ऐसे काम करने के लिए उन्होंने ये वीडियो क्लिपिंग बनाई, और ताकि महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके। 3000 वीडियो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 1-2 महिला शोषण अगर एक महिला का हो या 2 महिला का हो तो हम पूरा शहर को पता चल जाता है, पूरे देश को पता चलता है। लेकिन आप देखिए, इस सरकार के अंदर 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था और कानों तक किसी को खबर नहीं थी इस बात की। ये एक सोचने का विषय है और 3000 महिलाओं को न्याय दिलवाने का एक विषय है। अब जो प्रज्वल रवेन्ना है वो विदेश में फरार हो गए हैं और यहाँ से वो भाग गए हैं। हासन सीट से वो चुनाव फाइट किया था उन्होंने, और उनका पूरा परिवार राजनीति के अंदर है और चुनाव लड़ रहे हैं। कोई
मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं और अब प्रज्वल रैना खुद सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। और साथियों, आने वाले लोकतंत्र में हमें सोच समझ के वोट करना है। अगर हमें सोच समझकर वोट नहीं करेंगे तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे साथ और हमारे आसपास भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। ये तो एक कर्नाटक की बात है, एक पता नहीं कहां पर क्या क्या अत्याचार और कर्मकांड हो रहे हैं। सोच समझ के अपना वोट कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए, किसानों के लिए वोट कीजिए, दलित समाज के लिए वोट कीजिए, गरीब और दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने के लिए वोट कीजिए और इस बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम कीजिए। और चंद जो किसी भी सरकार के अंदर ऐसे गुंडागर्दी वाले लोग हैं उन पे ऊपर कड़ी नजर रखिए और उनको सत्ता से बाहर फेंक मारिए। ये एक लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ही अहम जो चुनाव है, क्योंकि इसके बाद 5 साल तक फिर हमें ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा और ऐसे लोगों के अत्याचारों को सहना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लोकतंत्र को बचाने का और हमारे देश को बचाने का। आप इस वीडियो पर और जो प्रज्वल रैना है उस पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, खैर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।